today's video we will talk about the next 5 months plan कि अगले 5 मंथ में तुम्हें क्या करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए। एंड इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, टेस्ट कितने देने चाहिए, रिविजन्स कितने करने चाहिए, रिविजन्स कैसे करने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमोटिवेशन बहुत होता है बच्चों को। तो इन सब से कैसे डील करना है इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, और जिससे नीट में आपकी परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट रहे एंड इफेक्टिवली आप अपने इन 5 मंथ्स को यूटिलाइज कर सको। सो रिमेंबर कि ये वीडियो क्रैक नीट इन 5 मंथ्स नहीं है, ये नेक्स्ट 5 मंथ्स का प्लान है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी एकदम जीरो प्रिपरेशन करी है, मैं सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो अभी बहुत लोग मिलेंगे बेवकूफ बनाने वाले जो बोलेंगे कि 5 मंथ्स में ये वीडियो देख लो क्रैक हो जाएगा, 700 प्लस आ जाएंगे, फिर 3 मंथ्स में भी सेम वीडियो बनाएंगे। तो वो सब फालतू की चीजें हैं, वो सब वीडियो में फालतू की चीजें बताते हैं वो लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 मंथ में कोई 700 प्लस ले आ दे। अगर इतना ही आसान होता तो लोग 2-2 3-3 ड्रॉप क्यों लेते। सो वीडियो को शुरू करते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फर्द, आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग। आई स्कोर्ड 706 इन नीट 2024 विद एन AIR 460। सो वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैकलॉग को कैसे डील करना है, फिर सेकंड पे हम लोग देखेंगे कि रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का, एंड थर्ड रिवीजन कितने करने चाहिए कि स्टूडेंट्स को, फोर्थ की डिमोटिवेशन से कैसे इस टाइम पे बचा जाए, एंड 5 की पेपर्स कितने देने चाहिए इस टाइम से तुम लोगों को। सो स्टूडेंट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में मैंने बांट के रखा है। एक तो ऐसे कैटेगरी के बच्चे जिनका सिलेबस अभी खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला होगा, तो ये मोस्टली तो 12th वाले बच्चे होंगे जिनका बोर्ड्स होगा, या फिर ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करी होगी। एंड सेकेंड कैटेगरी में बच्चे आते हैं जिनका सिलेबस नीट से 2 महीने पहले खत्म होगा, यानी कि मार्च में, जो कि मोस्टली ड्रॉपर्स ही होंगे। थर्ड होंगे जिनका सिलेबस जनवरी में खत्म होगा, जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, तो ये 12th के बच्चे भी हो सकते हैं, ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं। तो मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेट, 75% ऑफ द व्यूअर्स तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू कीप मेकिंग दीज वीडियोस। सो अब रिज्यूम कर लो तुम लोग। सो लेट्स बिगिन विद बैकलॉग मैनेजमेंट। सो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि किसी एक पेज को भी तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो एग्जाम के दिन पे, क्योंकि अब जो कट ऑफ जा रहा है वो 660 670 जा रहा है। मतलब एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम अगर किसी एक टॉपिक को ऐसे छोड़ के चले जाओगे कि ये मैं छोड़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं आएगा, और तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाओगे, तो इससे इस बारी सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम के नीचे क्या लिख रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जितनी एनसीईआरटी है पूरी इंपॉर्टेंट है, रट के जाना है एग्जाम के लिए। तो एक भी पेज उसमें से छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, एक भी टॉपिक भी नहीं छूटना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये समझ लो कि कभी भी बैकलॉग को ओवर प्रायोरिटाइज मत करो। जो करंट सिलेबस चल रहा है, मेन फोकस हमेशा तुम्हारा करंट सिलेबस पे होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी बैकलॉग होनी चाहिए। अब बैकलॉग को तुम्हें इस तरह मैनेज करना है कि 30% टाइम तुम्हें अपने स्टडी का बैकलॉग्स को देना है, और करंट सिलेबस को ऐसे छोड़ मत देना कि जो करंट सिलेबस है वही बैकलॉग बन जाए बैकलॉग कर चक्कर में। सबसे पहले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया है। तो उनके लिए सबसे जरूरी क्या है अभी? 11th रिवीजन। उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी 11th रिवीजन होनी चाहिए, एंड सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए बैकलॉग के चैप्टर्स। दोनों को साथ मैनेज करके चलना है। तो बैकलॉग के चैप्टर्स को तुम्हें करना कैसे है कि सबसे पहले तुम्हें एक लिस्ट बना लेनी है, और उस लिस्ट में तुम्हें लिखना है तुम्हारे क्या क्या पेंडिंग काम है। मान लो मैंने रोटेशन के इतने लेक्चर्स देखने हैं कि मेरे को रोटेशन के 8 लेक्चर्स देखने हैं और 150 सवाल करने हैं, इस सबको करने में मुझे 20 आवर्स लगेंगे। तो मैंने ऐसे करके सब कुछ का एक लिस्ट बना लिया और उसको अपने शेड्यूल के साथ इंटीग्रेट कर लिया कि मैं अगर 30% टाइम दे रहा हूं अगर इस बैकलॉग को, तो ऐसे ऐसे करके मैं डिवाइड करते करते जनवरी एंड तक, याद रखना जनवरी एंड तक तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 11th रिवीजन के साथ साथ उस टाइम तक मेरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ऐसे अपने शेड्यूल में फिक्स कर लो। एंड ड्रॉपर्स का भी यही सेम है, उनको भी अपना पहला रिवीजन जो है वो जनवरी तक कंप्लीट करना है, तो उसके साथ साथ उनका भी बैकलॉग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद तो तुम्हारा फरवरी मार्च जो है वो पूरा प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड्स में चले जाएगा अगर तुम 12th में हो तो। और इसी प्रैक्टिकल एंड बोर्ड्स बहुत फालतू नहीं है, इसमें तुम्हारा बेसिकली 12th रिवीजन ही होता है, और 12th बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है, तो इसको फालतू में लेके मत चलना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। मान लो कि पीई के लिए मुझे 6 दिन का गैप मिल रहा है,
तो मैं उस 6 दिन में क्या 10-10 घंटे पी ही पढ़ूंगा? नहीं नहीं भाई, मैं एक दिन 10 घंटे या 5 घंटे जितनी भी मेरी नीड है उसके हिसाब से पी ही पढ़ लूंगा, बाकी के 5 दिन मैं मॉक टेस्ट दूंगा, नीट की प्रिपरेशन करूंगा बेसिकली। तो तुम लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि इंग्लिश और पीई ये सब एग्जाम है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 10 दिन का गैप है तो 10 दिन थोड़ी पढ़ोगे इंग्लिश और पीई। उसमें जब भी तुम्हें गैप मिल रहा है तो उसमें मॉक टेस्ट दो, नीट का रिवाइज करो, ठीक है। कि बेसिकली जो भी हो सबको अपना बैकलॉग जनवरी के एंड तक खत्म ही कर देना है, तो उसको बचा के नहीं रखना है उसके बाद के लिए, क्योंकि जनवरी के बाद से तुम्हारा मेन सेशन शुरू हो जाता है जिसमें तुम मॉक टेस्ट दोगे सिर्फ। अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो कि रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करनी है, कि कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है और क्या क्या मटेरियल यूज करना होता है रिवीजन के लिए, ये सब मैंने अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या तुम्हें यूज करना चाहिए। तो यूज तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स एक तो तुम्हें बनाने हैं, एक तुम्हें अपने मार्क्ड क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। जब भी तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तुम्हें क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलने हैं, जो भी तुमसे क्वेश्चन में डाउट आए या जो भी तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने, और उसको भी रिवाइज करना है। और एक तुम्हें मिस्टेक नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के बाद, जिसमें तुम लिखोगे तुमसे क्या गलती हुई है एंड क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन, और तुमने इसमें क्या गलती करी थी, किस वजह से तुम्हारा गलत हुआ। और इसको हर टेस्ट से पहले तुम्हें जरूर से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि मेन जो मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है वो इसी से होता है। एंड बाकी टेक्निक्स की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं, एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिकॉल जैसी चीजें, जैसे फ्लैश कार्ड्स, एमसीक्यूज ज्यादा करने लगो, तो यही सब चीजें हैं। मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में बता रखा है, वो जाके देख लेना, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने। अब ऊपर वाला प्लान मैंने बता दिया क्या फॉलो करना है तुम्हें मार्च तक, अगर फर्स्ट कैटेगरी के हो तो। उसके बाद तुम्हें सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं और कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। मेन नोट्स के पीछे मत भागना, उसके बाद सिर्फ शॉर्ट नोट्स और जो मैंने ऊपर चीजें बताई जैसे मार्क क्वेश्चन, मिस्टेक नोटबुक, इतना ही रिवाइज करना है। मेन नोट्स के पीछे मत भागना आखिरी 2 महीने। मेन सोर्स जो होगा तुम्हारा आखिरी में वो होगा मॉक टेस्ट। जब भी तुम पेपर दे रहे हो उसके बाद तुम उसे एनालाइज करोगे एंड देखोगे तुम कौन से चैप्टर से ज्यादा गलती कर रहे हो, उसको जाके रिवाइज करोगे। इसके अलावा तुम्हारा कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स नहीं होना चाहिए आखिरी में, ना तुम्हें मॉड्यूल बनानी है। अब तुमने सब कुछ अभी तक सॉल्व कर लिया था जितना तुम्हें करना था, अब सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं टाइमर के साथ। इसके एनालिसिस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है कि एनालिसिस कैसे करनी है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है एनालिसिस, उसके बिना तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो ही नहीं सकते। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि कितने रिवीजन्स करने चाहिए। तो जो ड्रॉपर्स हैं उनको 3 रिवीजन के फॉलो करने हैं। फर्स्ट रिवीजन उनका होगा फेब एंड मार्च में, दूसरा होगा अप्रैल में, एंड थर्ड होगा मई के लास्ट वीक में। अब फेब एंड मार्च का जो रिवीजन का प्लान है ये हो सकता है कुछ ड्रॉपर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका सिलेबस ही मार्च में खत्म हो रहा होगा, तो उनको मार्च एंड अप्रैल को एक रिवीजन लेके चलना पड़ेगा, वो 2 ही रिवीजन कर पाएंगे। बाकी 12th में जो है उनको 4 रिवीजन की ट्राई करनी है। एक तो 11th की रिवीजन जो कि वो जनवरी तक कंप्लीट करेंगे, 12th की रिवीजन जो कि वो बोर्ड्स में ही इंटीग्रेट करके कर लेंगे। बाकी बोर्ड्स उनका खत्म होते होते अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल में वो लोग अच्छे से एक बारी 11th प्लस 12th रिवाइज करेंगे, एंड मई में अगेन लास्ट वीक में वो रिवीजन करेंगे अपने पूरे सिलेबस का। अब जो रिवीजन है, जैसे मैंने ये अप्रैल में लिख रखा है थर्ड रिवीजन, तो ये थर्ड रिवीजन में एक बार ही रिवाइज नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम्हें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। जब तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ने लगोगे तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं पूरी फिजिक्स 1 घंटे में रिवाइज कर लेता है, मैं पूरी केमिस्ट्री 2-3 घंटे में रिवाइज कर लेता था, एग्जाम्पल्स, डेटा, सब कुछ, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है। अब तुम्हें अभी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है रिवाइज करने को, लेकिन आखिरी में तुम्हें सिर्फ पेज पलटने पड़ते हैं, तुम्हें याद आते जाता है कि हाँ ये मेरे को याद है, ये मेरे को याद है, ये चीज मैं भूल गया हूँ, तुम ये पढ़ लेते हो। बस इतना ही होता है आखिरी में रिवीजन। तो ऐसे करोगे तो तुम 10-20 रिवीजन कर लेते हो। जो ये मैंने थर्ड रिवीजन लिखा है ना, इसमें बहुत रिवीजन हो जाते हैं, किसी के 5-6, किसी के 10। तो यही होता है मेन रिवीजन जो तुम आखिरी मोमेंट पे करोगे। अब आ जाते हैं कि टेस्ट तुम्हें कितने देने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अभी जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तो तुम्हें 2 फुल 11th के मॉक टेस्ट देने, 2 फुल 12th के मॉक टेस्ट देने हैं। इन दोनों को देने के बाद तुम्हें बैठना है, तुम्हें रियलाइज करना है कि 11th के कौन से चैप्टर से जो तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो, कौन से ऐसे चैप्टर से जो तुम्हें थोड़ा बहुत याद है, तो इन सबको रिवाइज करना है। एंड इस रिवीजन के साथ साथ तुम्हें वीकली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। और जैसे ही ये फर्स्ट रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा
तो तुम्हें अल्टरनेट मतलब हर एक दिन को छोड़ के एक मॉक टेस्ट देना है, वो भी फुल। इससे क्या होगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट जो है उसी से मेन इंप्रूवमेंट होती है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ एक ही पॉइंट को, मुझे पता है। तो मॉक टेस्ट ऐसे देने हैं तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट कहाँ के देने हैं वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैंने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज दी थी और उसमें से बेस्ट कौन सी थी। सो अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि डिमोटिवेशन से कैसे डील करना है इन द लास्ट मंथ्स। तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, सब कोई, हर एक नीट एस्पिरेंट का यही हाल होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। मन नहीं करेगा पढ़ने का, लगेगा कि क्या ही है, क्योंकि नीट है जो है ना, एक रेस नहीं है, 2 दिन पढ़ के ये एग्जाम नहीं निकलना है। 2 साल तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये एग्जाम निकलता है। तो हाँ, हो सकता है जर्नी में ऐसा लगेगा, लगेगा ही, सबको लगता है। सो जब भी तुम्हें ऐसा लगता है, तो मान लो मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप है कि एक हॉबी उठा लो। तुम जो भी तुम चीज को करने में इंजॉय करते हो, मान लो म्यूजिक सुनना, वॉक करना, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए, और उसको अपने थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लो यार, 1 घंटा करने लगो, जिससे तुम्हारा माइंड थोड़ा सा स्टडी टाइम से डिस्ट्रैक्टेड हो और तुम रिलैक्स कर पाओ बेसिकली अपने माइंड को। बाकी डिमोटिवेट मत हो यार, जो भी गलती कर रहे हो तुम लोग उसको सुधारते जाओ, जो भी गलती हो रही है उसकी मिस्टेक कॉपी बनाओ, देखो कि क्यों गलत हो रहा है, और उसको पढ़ो वापस से, बस हो जाएगा यार, इजी है। मैंने देखा है बहुत बच्चे जो 250 से 650 जंप मार लेते हैं, वो ऐसे इस वजह से नहीं मार पाते हैं क्योंकि वो बैठ गए थे डिमोटिवेट होके कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। मोटिवेशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है। पहली बार डिसिप्लिन होता है बंदे के अंदर, होना चाहिए कि हाँ मैं आज 6 घंटे पढ़ने बैठा हूँ तो 6 घंटे पढ़ने बैठूंगा, चाहे मुझे कैसा भी फील हो रहा हो, अंदर से बुरा फील हो रहा हो, कैसा भी फील हो रहा हो, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी पढ़ रहा है 6 घंटे। वो होता है डिसिप्लिन, और वो होना चाहिए बंदे के अंदर नीट के एग्जाम निकालने के लिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं तुम लोगों का। मुझे पता है अब एग्जाम पास आ रहा है, तुम लोगों को भी बहुत स्ट्रेस होगा। सो अब तुम इस ट्रैप में मत फंसना, जो कि होता है ना, क्रैक नीट इन 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ्स। अब ये वीडियोस तुम्हें नीट पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा दिखने लगेंगी, तो इन सब से बच के चलना तुम लोग। ये सब फालतू की चीजें बताते हैं, उसमें कुछ यूजफुल नहीं बताएंगे। और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने बैचमेट्स को शेयर कर दो, उनका भी प्लान बन जाए, साथ में कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए तुम्हारे साथ। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।